हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम बात करेंगे कि इवन और ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए ताकि लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, जो इवन सिग्नल होते हैं, इवन सिग्नल्स को आपको ध्यान में रखना ही नहीं, हम सिमेट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। और जो आपके ऑड सिग्नल्स होते हैं उनको हम एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल्स भी बोलते हैं। तो अभी आपको ये दोनों ही सिग्नल समझ में आ जाएंगे। तो कोई भी आपका सिग्नल है, अगर हम कंटिन्यूस टाइम की बात करें xt, अगर आपका कोई भी सिग्नल है xt, उसको हम सिमेट्रिकल या फिर इवन कहेंगे अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और वो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, वो कंडीशन है कि xt इज इक्वल टू होना चाहिए आपका x ऑफ माइनस टी। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन कोई भी सिग्नल आपका फॉलो करता है तो वो आपका इवन सिग्नल कहलाएगा। अदरवाइज हम देखेंगे कि इवन और जो सिग्नल है वो क्या होता है। यहाँ पर मैं दोनों ही के मतलब आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो x ऑफ टी है ये है आपकी वैल्यू ऑफ सिग्नल फॉर पॉजिटिव टी। पॉजिटिव टी के लिए ये आपकी वैल्यू है सिग्नल की। उसी के साथ साथ x ऑफ माइनस टी जो है ये है वैल्यू ऑफ सिग्नल फॉर नेगेटिव टी। ठीक है, t की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये x ऑफ माइनस टी उसको हम लिखते हैं। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसको आपको ध्यान में रखना है, वो है आपकी कोसाइन वेव। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे सिमेट्रिकल, अगर यहाँ पर इस पोर्शन को आप देखेंगे तो ये आपका है x ऑफ टी। ठीक है, और इस साइड आप आएंगे t की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो इधर का जो पोर्शन है वो है आपका x ऑफ माइनस टी। और ये जो सिग्नल है वो है आपका सिमेट्रिकल। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आपका इवन सिग्नल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ऑड सिग्नल है या फिर एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल है वो कौन से होते हैं। तो सेम इसी तरीके से कोई भी आपका सिग्नल जो है वो एंटी सिमेट्रिकल या फिर ऑड सिग्नल कहलाएगा अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और इस केस में जो कंडीशन है वो है xt इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये है आपकी ऑड के लिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है साइन वेव। साइन वेव में आपको पता है, या देखिए ये है xt यानी कि t के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, और इधर का जो पोर्शन है वो है आपका x ऑफ माइनस टी, लेकिन आगे नेगेटिव साइन आ रहा है इसीलिए इसको हम यहाँ पर यानी कि नेगेटिव साइड में ही लिखेंगे। इसके बारे में मैं आपको आगे और बता दूंगा जब हम डिस्कस करेंगे कि फोल्डिंग वगैरह, तो वहां पर आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप इन दोनों की जो कंडीशंस हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और xt अगर है तो t से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। ठीक है, ये तो कॉन्टिन्यूस की बात हुई। अगर हम बात करते हैं आपकी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, ठीक है, तो डिस्क्रीट के लिए क्या होगी हमारी कंडीशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है, अगर आपका जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ठीक है, अगर सिग्नल आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो उस केस में इवन और ऑड की कंडीशन क्या होगी। तो कोई भी आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी कि xn जो है वो आपका इवन सिग्नल कहलाएगा अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जिसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्री। यही सेम कंडीशन जो हमने कंटिन्यूस में बात की थी उसको भी हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर t की जगह आपको जस्ट n लिख देना है, तो xn इज इक्वल टू होगा x ऑफ माइनस n। तो ये कंडीशन है सिमेट्री की फॉर इवन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर में, तो ये आपका है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए इवन सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि xn यानी कि आप 1 पर वैल्यू जो है वही सेम आपकी -1 पर है, यानी कि एम्पलीट्यूड इसका इक्वल है। ठीक है, उसी तरीके से 2 पर जो वैल्यू है वही सेम -2 पर है, 3 पर जो वैल्यू है वही -3 पर है, एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है इनके। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं आपका इवन सिग्नल।
और उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑड सिग्नल क्या होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। तो उसके लिए जो कंडीशन होगी वो भी बिल्कुल सेम है, यानी कि एक्स एन इज इक्वल टू होगी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये ही है आपकी ऑड सिग्नल के लिए। तो ये इसका एग्जांपल है, इसको भी समझना आसान है। अगर आपको जो प्रीवियस वाला जो हमारा एग्जांपल था कॉन्टिन्यूस टाइम के केस में, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इधर एन हम लिखते हैं इस एक्सिस पर और यहाँ पर एक्स एन है। तो यहाँ पर जो 1, 2 और 3 के लिए वैल्यूज हैं उनका एम्पलीट्यूड जो है वो तो सेम ही है। यहाँ पर जो है वो एक्स एन इज इक्वल टू है माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, यानी कि ये अगर सिर्फ ये के कंडीशन होती एक्स ऑफ माइनस एन तो आप देख रहे हैं तो आपका जो ग्राफ है वो इस साइड होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आ रहा है इसीलिए ये डाउन साइड में आएगा। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम फोल्डिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये थी आपकी सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल्स की कंडीशन। इन दोनों ही को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोई भी आपका सिग्नल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से नोट कीजिएगा कि कोई भी आपका सिग्नल है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू सिग्नल। यानी कि एक सिग्नल जो होगा उसमें वो इवन होगा और जो दूसरा होगा वो आपका ऑड सिग्नल होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए आपका कोई सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं एक्स ऑफ ई टी प्लस एक्स ऑफ ओ टी, जहां पर एक्स ऑफ ई टी क्या है इवन कंपोनेंट ऑफ सिग्नल एक्स टी और एक्स ऑफ ओ अगर सबस्क्रिप्ट है तो ये क्या है आपका ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल एक्स टी। सिंपल सी बात है, कोई भी आपका सिग्नल है उसको इवन प्लस ऑड का जो सम है उसके तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स ऑफ ई टी जो आया है ये किसके बराबर होगा, यानी कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा जो आपका इवन पार्ट है। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन ड्राइव करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली ध्यान कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए एक्स ऑफ ई टी इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, यानी कि जो भी आपका सिग्नल है एक्स टी प्लस उसका जो फोल्डिंग वर्जन है एक्स ऑफ माइनस टी उसका हाफ करना है आपको। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर द इवन पार्ट। ये था आपका कॉन्टिन्यूस के लिए। इसी तरीके से डिस्क्रीट के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एक्स ई ऑफ एन इज इक्वल टू होगा हाफ, यहाँ पर सिंपल आप एन लिख दीजिए बस, टी की जगह एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, उसी तरीके से जो एक्सप्रेशन होगा ऑड पार्ट के लिए, ये वाला जो आपका एक्स ऑफ ओ टी है इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए एक्सप्रेशन होगा आपका हाफ ऑफ एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। यही आपके अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये है कॉन्टिन्यूस के केस में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिस्क्रीट की तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हाफ एक्स टी की जगह आप लिख दीजिए एन, ठीक है, माइनस एक्स ऑफ माइनस एन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी सिग्नल को आप इवन कंपोनेंट प्लस ऑड कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इवन कंपोनेंट है या फिर इवन पार्ट जो है उसके लिए एक्सप्रेशन ये होता है और जो ऑड पार्ट है उसके लिए एक्सप्रेशन ये होता है। तो आई होप ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से समझना है आपको। ये आपका दिया हुआ है कि एक सिग्नल है ये आपका एक्स टी, ठीक है, और हमें ड्रॉ करना है इसका इवन और ऑड पार्ट। ठीक है, ये सिग्नल आपका एक्स टी है और इसको हम इसके इवन और ऑड पार्ट्स को हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इवन पार्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब आपने इवन पार्ट का अगर एक्सप्रेशन समझ लिया है, वो था हाफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। तो यहाँ पर ये एक्स टी तो है, अगर आपको x ऑफ माइनस टी ड्रॉ करना है तो मैंने आपको बताया है वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप, यानी कि x ऑफ माइनस टी क्या है, फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t। ठीक है, तो ये जो है आपका आ गया है x ऑफ माइनस टी, और सेम यहाँ पर अगर ये 1 था तो यहाँ पर ये -1 होगा और ये 0 सेम रहेगा। अब उसके बाद आप एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी इन दोनों को ऐड करेंगे, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको सिग्नल क्या मिल जाएगा, ये सेम, यानी कि -1
0 और 1, और एम्पलीट्यूड इसका कितना है 1 है, यहाँ पर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो आया है आपका ये है xt प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है। और इवन सिग्नल यानी कि एक्स ई टी इज इक्वल टू क्या था, वो था हाफ ऑफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, तो इसका आप हाफ करेंगे तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये होगा -1 और ये होगा 1, ये 0, और जो एम्पलीट्यूड है वही सिर्फ हाफ होगा यानी कि 0.5, और ये जो सिग्नल है ये है हाफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो ये हो गया इसका इवन पार्ट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी आपको सिग्नल दिया हुआ है उसको आप इवन पार्ट किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ऑड पार्ट किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये तो था इवन पार्ट था, अब हम इसका ऑड पार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ऑड पार्ट के केस में देख ली, पहले तो हम सबसे पहले जो हमारा सिग्नल है उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये है आपका 0 1 t यानी कि एक्स टी है हमारा। अब ऑड पार्ट का आपको जो एक्सप्रेशन है वो ध्यान होना चाहिए, वो है हाफ एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है, ये है आपका। तो एक्स टी तो आपका ये आ चुका है, अब एक्स ऑफ माइनस टी आपको ड्रॉ करना है। तो एक्स ऑफ माइनस टी बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैं थोड़ा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको अपने आप से थोड़ा अच्छा सा करके ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स ऑफ माइनस टी। अगर यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड इसका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ये 0 और ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, यानी कि ये जो आपका एक्स ऑफ माइनस टी है ये इसको आप निगेटिव में अगर किस तरीके से लिखेंगे, तो 1 मिनट में आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो इधर तो आ गया आपका ये एक्स टी सिग्नल, और जो माइनस एक्स ऑफ माइनस टी है वो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका -1, ये 1, और एम्पलीट्यूड यहाँ पर अगर ये 1 है तो यहाँ पर ये आपका -1 होगा, और ये सिग्नल आपका क्या है एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है। और यहाँ पर एक्स ऑफ ओ टी क्या है हाफ होगा ना, तो यहाँ पर भी आप हाफ करेंगे जैसे हमने इवन में किया था, तो सेम हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अगर एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.5, और उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा ये -0.5, ठीक है। ये t हो गया आपका, और ये यहाँ पर हो जाएगा -1, और ये हो गया आपका +1। तो आई होप ये जो पूरा लेक्चर है ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि सिग्नल्स एंड सिस्टम को समझना बहुत आसान है अगर आप थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स पर मेहनत कर लें। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा सकूं ताकि लेक्चर आपको आसानी से सभी समझ में आते चले जाएं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से ही हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और ज़्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इन वीडियोज़ को चेकआउट करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।